सुप्रभात। लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, इसमें चौपाइयां दी गई हैं। मैं उसका भाव आपको स्पष्ट कर रही हूँ। चौपाई है कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहां राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर मनुष्य के अनुसार वचन कहे, मानवोचित वचन कहे। अर्ध राति गई कपि नहीं आयसु, राम उठाई अनुज उरलायहु। राम ने कहा कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने भाई अनुज लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहु काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाव। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा इतना कोमल स्वभाव था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मेरे हित के लिए ही तुमने अपने माता पिता का त्याग किया और इस वन में हिम, आतप और बाता अर्थात जाड़ा, धूप और वायु सहन की। आगे वे कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाहु न सुनी मम बच बिकलाई। वे कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाई, वो तुम्हारा अनुराग, वो प्रेम कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं? जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं होहु। वो कहते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में मैं अपने प्रिय भाई से बिछड़ जाऊंगा, उससे वियोग हो जाएगा, तो मैं पिता के उस वचन को, वनवास जाने के वचन को मानता ही नहीं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। साथ में भी कहते हैं कि सुत अर्थात पुत्र, बित अर्थात धन, नारी अर्थात स्त्री, भवन और परिवार ये बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। वे कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाई, तुम हृदय में जिय में ऐसा विचार करके जी उठो कि इस संसार में सगा भाई दूसरा नहीं मिलता है। रामचरितमानस में जगह जगह पर शंका और समाधान दिए गए हैं। यहाँ पर एक शंका उपजती है कि राम और लक्ष्मण सह उदर, सहोदर अर्थात सगे भाई नहीं थे, फिर ये कथन क्यों कहा गया है? तो इसके दो समाधान दिए गए हैं। एक के अनुसार उन्होंने बताया है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म यज्ञ से माना गया है, इसलिए उन्हें सहोदर माना जाता है। और दूसरा एक साधारण अर्थ उनके कहने का ये था कि जिस तरह से तुम मुझे प्रेम करते हो, ऐसा प्रेम तो सगे भाइयों में भी देखने को नहीं मिलता है। आगे वे कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी दीनहीन होता है, जिस प्रकार से मणि के बिना सांप और हाथी सूंड के बिना दीनहीन होता है, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। वो कहते हैं, ये अगर जड़ देव, यदि ये मूर्ख भाग्य मुझे जीवित रखता है, तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना उसी प्रकार से दीनहीन होगा। जय हूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। नारी के लिए अपने भाई को खोकर मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। बरु अप जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। वे कहते हैं, सीता के अपहरण होने का अपयश मैं भले सहन कर लूं, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि नारी के संबंध में इस तरह के कथन क्यों कहे गए हैं? तो इसका भी समाधान दिया गया है कि प्रतिपाद्य में पहला भाग जब आपने सुना होगा तो उसमें बताया गया था कि ये प्रसंग जो है ये ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। यहाँ पर श्री राम ने अपनी नरगति दिखाई है, और जो सामान्य मनुष्य होता है जब वो प्रलाप और विलाप कर रहा होता है, तो जिस तरह के वो कथन कहता है उसका उसी तरह से शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि अब अपलोक सोक सुत तोरा, सह ही निठुर कठोर उर्मोरा। अब सीता के अपहरण होने का अपयश और तुम्हारा शोक, ये मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र थे और तुम ही उनके प्राणों के आधार थे। फिर शंका उपजती है कि लक्ष्मण अपनी माता के एक ही पुत्र नहीं थे, लेकिन राम के कहने का अर्थ है कि तुम जैसे सुपुत्र सब नहीं होते, बहुत कम होते हैं।
आगे वे कहते हैं, सौंपसी मोही तुमहि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। उत्तर काहु देहु तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई। मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा, हे मेरे प्रिय भाई, तुम मुझे उठकर सिखाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवस सलिल राजीव दल लोचन। दूसरों को सोच से मुक्त कराने वाले श्री राम बहुत प्रकार से सोचने लगते हैं और उनके कमल दल जैसे नेत्रों से जल बहने लगता है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि श्री राम अखंड हैं, अद्वितीय हैं, नर गति भगत कृपाल दिखाई। भक्त वत्सल भगवान ने लीला करके इस संसार को नरगति दिखाई है।